اچھا साथ साथ मुझे सिर्फ ये बताइए, क्योंकि ये सेगमेंट फिर कंप्लीट करना है मैंने, कि आप देख रहे हैं कि ये जो सारी सिचुएशन है पॉलिटिकल और कानूनी आईनी जो बहस छिड़ गई है, ये आगे चलकर मामला आप देख रहे हैं कि 9 मई की तरफ बढ़ेगा और फिर बानी पीटीआई की तरफ जाएगा। ऐसा मुमकिन है कि अगर कानूनी पहलू पर बात कीजिएगा कि अगर वादा माफ गवाह बनते हैं जनरल फैज हमीद, तो फिर क्या सिचुएशन होगी, क्या इम्प्लीकेशंस होंगी और क्या उनकी सजा में कमी होगी? ऐसा कोई आगे चलकर देख रहे हैं आप? सजा में कमी तो आर्मी चीफ की सवाबदीद है। नहीं, अगर वो वादा माफ गवाह बनते हैं तो देखे ना, वादा माफ गवाह बनने के बाद भी चीफ का दिल करे तो उनको ना माफ करें, वादा माफ गवाह वो ना बने भी तो चीफ का दिल करे तो माफ कर दें। इसमें आर्मी चीफ की सवाबदीद है और ये इंस्टीट्यूशनल पावर है, इसको उसी तरह एक्सरसाइज होनी चाहिए। लेकिन अगर फैज हमीद साहब ने इमरान खान साहब के पर्सपेक्टिव में 9 मई में कोई गवाही दी है तो उसे फौरन मंजर आम पे आना चाहिए। उसमें उसकी सिर्फ इतनी सी वजह बताऊं, क्योंकि इस वक्त, और मैं फिर से गुजारिश करूं कि 9 मई के अंदर हमारा बिलीफ भी है, स्टेटमेंट भी है कि जो मुलव्विस था उसे सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। लेकिन इमरान खान साहब को, बहुत सारे लोगों को और तो सजा हो चुकी है, इमरान खान साहब के ऊपर जो 9 मई का केस है वो 2 पुलिस वालों की गवाही के ऊपर मुनसर है। ये बात मैं नहीं कर रहा, लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जब बेल इमरान खान साहब की 9 मई के अंदर फाइल हुई थी तो उसके ऑर्डर के अंदर अदालत ने ये बात लिखी हुई है कि 2 पुलिस वालों के ऊपर ये बात मुहित है कि इमरान खान साहब को इन्वॉल्व किया गया। एक जो कहता है कि मैं कुछ चादर या तौलिया लेके टेबल के नीचे घुसा हुआ था, एक जो कहता है कि मैं पर्दे के पीछे खड़ा था, और पुलिस रिकॉर्ड के अंदर वो दोनों बंदे उस दिन छुट्टी पे थे। इस वजह से आप जैसे कि जानते हैं कि इतने बड़े केस के अंदर भी इमरान खान साहब की बेल हो गई, क्योंकि एक पर्दे के पीछे खड़ा था और एक एक अजीब सी, वो तो मुझे समझ नहीं आई, मुझसे बेहतर कानूनदान उसको फॉलो कर रहे हैं, वो बताएंगे कि क्या उसमें मंतक थी। अगर फैज हमीद साहब से कोई गवाही मिलती है जो इस केस को मजबूत कर सकती है रियासत के पर्सपेक्टिव से, तो फौरन उसको डिस्क्लोज करना चाहिए, क्योंकि ये टेबल के नीचे छुपे और पर्दे के पीछे खड़े बंदे से 9 मई वाली कहानी इमरान खान पे नहीं बनेगी, जैसे कि उनकी बेल प्रोसीडिंग्स में ऑलरेडी वाजे हो चुका है। स्टेट इस नैरेटिव पे बहुत इन्हिसार कर रही है, गवर्नमेंट भी इस नैरेटिव पे बड़ा इन्हिसार कर रही है। अगर कोई मुस्बत सबूत है जो फैज हमीद साहब ने दिया है या कोई वादा माफ गवाही दी है तो फौरन मंजर आम पे। लेकिन साहब भाई, स्टेट तो ये भी कहती है कि 9 मई के वाकयात में जो है वो आप देखें ना कि जो इनके रहनुमा थे जिन्होंने अटैक किया वो खान साहब की इमाम पे किया, ये भी एक दो गुजारिशात हैं। जो लोग मुतल्लिका जगहों पे मौजूद थे उनके खिलाफ मुकदमा और है, यास्मीन राशिद साहिबा के खिलाफ, उमर चीमा के खिलाफ, दीगर लोगों के खिलाफ मुकदमा और है, उसमें शवाहिद भी हैं, उसमें कन्विक्शंस भी हैं। 9 मई का इवेंट उस वक्त हुआ जब इमरान खान साहब जेरे हिरासत जा चुके थे, बल्कि उसी हिरासत की रिएक्शन के अंदर पीटीआई कहती है कि हुआ। जो हुकूमत का केस है, मेरा आपका नहीं, हाफिज साहब का नहीं, जो हुकूमत ने केस बनाया है वो ये बनाया है कि 2 पुलिस वालों की गवाही के ऊपर ये केस खड़ा है। इमरान खान साहब जिन्होंने कहा कि इमरान खान साहब ने प्लान बनाया, और मैंने आपसे जिस तरह कहा कि पुलिस के अपने रिकॉर्ड के अंदर भी वो लोग उस दिन छुट्टी पे थे और बड़ी अजीब सी वो कहानी है। तो मेरे ख्याल में 9 मई के केस में दीगर कन्विक्शंस तो शायद स्टैंड कर जाएं, लेकिन इमरान खान साहब जो उस लम्हे पे वैसे ही जेरे हिरासत थे, उन पे ये प्रूफ करना कि उनके इंस्ट्रक्शंस पे ये किया, ये इंस्ट्रक्शंस प्रूफ करने के लिए आपने 2 पुलिस वालों को गवाह बनाया हुआ है, ये वीक केस है, इसी वजह से उनकी बेल भी हुई। अगर फैज हमीद ने कुछ कहा है तो लेके आए सामने, मेरा तो ये ख्याल है।